वली अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, मगर अब सवाल ये पूछोगे तुम कि इमरान हनफी साहब आप ये बताइए कि वलियों की ये कैटेगरी अलग अलग क्यों होती है, तो उसका जवाब मैं न देके एक बड़े आलिम से लेते हैं। हमारी सुन्नियत की शान, सुन्नियत की जान, आनो बाने सुन्नियत सैयदना अल्लामा मौलाना कंजुना व ज़ुखरुना लियौमिना बगदना सरकार सैयदना हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान इस सवाल का जवाब अता फरमाते हैं। निहायत मुस्तनद और मोतमद आलिम दीन है, जिन्होंने जाअल हक व ज़हक़ल बातिल किताब लिखी, जिन्होंने दुनिया को अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर नईमी जैसी किताबें अज़ीम शान अता फरमाई। वो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अल्लाह उनके दर्जे में बुलंदियां अता फरमाए और उनके फैज़ान से हम सब गरीबों को माला माल फरमाए। जोर से कह दो आमीन। अभी कोई जाएगा तो नहीं, अभी तो जलसा बाकायदा शुरू भी नहीं हुआ है, अभी कैसे जाओगे तुम? और फिर शैतान तरह तरह के वसवसे पैदा करेगा तुम्हारे दिलों में कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, टांगे टेढ़ी हो जाएंगी, कहीं ऐसा ना हो कि सामियाना गिर जाए, तुम्हारी मौत हो जाए। एक बार रोड तो देख के आ जाओ, तो वो रोड दिखाने के बहाने एक सेकंड में किडनैप करके ले जाता है। शैतान की चालबाजी से होशियार रहना। सुन्नी वो है जो शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ दे और साबित कर दे मनहूस हम तेरे नहीं मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। और माशाअल्लाह तुम्हें तो तुम्हारी माओ ने और तुम्हारे बापों ने ऐसी ट्रेनिंग दे रखी है, जिस ट्रेनिंग का जलवा बेफज़ली ताला तुम्हारे खिलते मुस्कुराते चेहरों से नजर आ रहा है कि जलसों में किस शान से बैठा जाता है, किस तरह से रुका जाता है और किस तरह से सुना जाता है। ये तुम्हारे माँ बापों ने तुम्हें सिखा रखा है और ये अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी तुम्हारे चेहरों से ही मुझे नजर आ रही है। मुझे यकीन है कि तुम अपने माँ बापों का नाम रोशन ही करोगे। उम्मीद है कि आखिर तक ऐसे ही बैठे रहोगे। और अगर कोई बीच में उठ गया तो मैं तो पर्सनली कोई कॉमेंट उस पर करूंगा नहीं, मगर अड़ोसी पड़ोसी देख के उसे बड़ी गौर से देखेंगे उसे और इतनी घूर के देखेंगे कि यार ये बीच में उठ के क्यों जा रहा है। तो अपनी माँ और अपने बाप का नाम रोशन करना। तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप अगर दुनिया में हों तो अल्लाह उनकी उम्रें प्यारे नबी के वसीले से बढ़ाए और उन्हें सेहत सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। और अगर इस दुनिया से तुम्हारे माँ बाप रुखसत हो गए हों, अल्लाह की रहमत की तरफ इंतकाल कर गए हों, तो अल्लाह ताला प्यारे हबीब पाक के वसीले से उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। माशाअल्लाह सिलसिला जारी है, बैठ जाइए माशाअल्लाह। और ये मौलाना साहब कोई आ रहे हैं तो यहाँ आ जाए, है नहीं, मौलाना साहब इधर आते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आप बैठ जाए। अल्लाह ताला खुश रखे और आबाद रखे। मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, जरा जोर से तुम सुभान अल्लाह कहो तो मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। माशाअल्लाह। तो हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, तवज्जो करते रहिए, इधर देखिए, इरशाद आली इधर देखें भाई, देखते रहें। आएंगे मेहमान हैं, मौलाना साहब आ रहे हैं। कौन से मौलाना साहब आ रहे हैं? माशाअल्लाह। आप इधर देखिए और माशाअल्लाह अब कब तक देखते रहेंगे? देखिए वो लोग आ रहे हैं तो कब तक देखेंगे आप? बस इधर ही देखते रहिए इंशाअल्लाह। हजरत आइए, तशरीफ लाए। वालेकुम सलाम। मिजाज अच्छे हैं माशाअल्लाह, तशरीफ रखें। देखिए जितने भी हजरात आएंगे उलमाए किराम सब अपने आप स्टेज पे आ जाएंगे और आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। तो हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर पैदा होता है। हर वली किसी न किसी नबी का साया बनकर आता है। हर वली किसी न किसी नबी का मजहर बनकर आता है। हर वली किसी न किसी नबी का परतव बन के आता है। तवज्जो है। तो जो वली, जवाब सुनो कितना प्यारा जवाब है। जो वली जिस नबी का साया बन के आता है, जिस नबी का मजहर बन के आता है,
तो जो मिराज उस नबी का होता है वही मिराज इस वली का होता है। जोर से कह दें सुभान अल्लाह। समझ गए ना? जैसे हजरत मूसा बड़े जलाली थे, हजरत मूसा नबीना वालेइस्सलाम बड़े जलाली थे, उन्होंने मौत के फरिश्ते के मुंह पे ही तमाचा मार दिया था। बुखारी शरीफ की हदीस है जनाब वाला, इतने जलाली थे, इतने जलाली थे। तो जनाब वाला अब जो वली उनका साया बन के आएगा तो वो बहुत जलाली होगा। फैसला हो गया। हजरत ईसा बड़े जमाली थे, बहुत जमाली थे। वो जनाब वाला किसी से कुछ भी नहीं कहते थे। उनसे तो छोटे छोटे बच्चे आके ये तक पूछ लिया करते थे कि हमारी अम्मी ने मिठाई किधर रखी है घर में। तो वो छोटे छोटे बच्चों को बता दिया करते थे तेरी अम्मी ने तेरे घर के फला कोने में एक पोटली रखी है, पोटली के नीचे पोटली रखी है, पोटली के नीचे पोटली रखी है, इसके नीचे बर्तन रखा, बर्तन के नीचे मिठाई रखी है। चुपके से जाता था, उसी कोने में पहुंचता था और जनाब वाला पोटली निकाली, बर्तन निकाला, मिठाई निकाली, मिठाई का खेल खत्म। बच्चे ने मुंह साफ किया बाहर, अम्मी को जरूरत पड़ी मिठाई की, पता चला नदारत है ही नहीं। अम्मी ने बच्ची से पूछा बेटा मिठाई? कहा वो तो ऐसे ऐसे हम खा गए। मन के सच्चे झूठ कहाँ बोलते हैं? हम खा गए, तुम्हें कैसे पता लग गया? तो बोले बाबा ने बताया था। अब सारी की सारी औरतें जनाब वाला तफसीरों में है, बाबा के पास पहुंच गए कि बाबा सब कुछ बताइए मगर हमारे बच्चों को ये मत बताइए। तो हजरत ईसा बड़े जमाली थे जनाब वाला, बहुत जमाली थे। हजरत मोहतरम कोई वली अगर उनके कदम पे पैदा हो गया, कोई वली अगर उनका परतब बन के आ गया, कोई वली उनका साया बन के आ गया तो वो वली बड़ा जमाली होगा। तो जनाब वाला कोई वली अगर हजरत सुलेमान के कदम पे पैदा हो गया, हजरत तशरीफ लाए, कोई वली अगर हजरत सुलेमान अला नबीना वालेइस्सलाम के कदम पे पैदा हो गया तो चूंकि हजरत सुलेमान नबी हैं और बादशाह हैं, नबी हैं और बादशाह हैं, तो जो वली उनका साया बन के आएगा वो जनाबे वाला वक्त का शहंशाह होगा। जैसे औरंगजेब आलमगीर, हजरत मोहतरम कोई वली जनाबे वाला कोई वली करे सब्र रज़ा होगा, समझ लो कि वो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का साया बन के दुनिया में आया है। तो जनाब जिस नबी में जो मिजाज होता है वो मिजाज ट्रांसफर हो जाता है, वो मिजाज शिफ्ट हो जाता है उस वली की तरफ। तो जनाबे वाला जो मिजाज नबी का होगा वही मिजाज इस वली का होगा। इसीलिए वलियों की चूंकि नबियों की कैटेगरी अलग अलग है, इसीलिए वलियों का मिजाज अलग अलग है। मगर यहाँ लीडिंग क्वेश्चन इज दैट, सवाल ये है कि बगदाद के शहंशाह का मिजाज क्या है? गौसे आदम माशाअल्लाह, गौसे आदम मीरे मीरा पीर पीरा शाह जीना बड़ा पीर रोशन जमीर महबूब सुभानी सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहंशाह बगदाद का मिजाज क्या है और वो कौन से नबी का साया बनकर और कौन से नबी का मजहर बनकर दुनिया के पर्दे पे तशरीफ लाए? सवाल ये है। अब ये सवाल मुफ्ती अनवारुल हक मुस्तफी से नहीं पूछते हैं, अल्लामा दानिश सादी से भी नहीं पूछते हैं, अब जनाब वाला मौलाना अतीकुर रहमान खलील सा खलीली और नादिम खलीली से भी नहीं पूछते हैं, हजरत मोहतरम इमरान हनफी से भी नहीं पूछो। और इल्म का समंदर, फज़ल का इमाम, तक़वा का कोहे हिमालय, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी से भी मत पूछो। इस सवाल को हम डायरेक्ट बगदाद के शहंशाह के दरबार में पेश करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गौसे आदम से पूछते हैं सरकार, सुभान अल्लाह। और दूर से आलिमों के आलिम है, फकीहों के फकीह, खुदा की कसम गौसे आदम किसी मामूली आलिम का नाम नहीं है। जोर से बोलो, जबरदस्त आलिम दीन है, आलिमों के आलमुल उलमा अफक़हुल फुक़हा सैयदना गौसे आदम किसी मामूली हस्ती के मालिक नहीं है। इल्मी एतबार से उस जमाने में पूरी दुनिया के पर्दे पर गौसे आदम का हमदल्ला नहीं था।
अल्लाह ने ऐसा आलिम बनाया था। और जनाब वाला हर वली को अल्लाह ने इल्म अता फरमाया। तवज्जो है, कुरान का इल्म हर वली के पास है। वो मदरसे में बैठ कर पढ़े या ना पढ़े, मगर अक्सर वलियों ने मदरसे में बैठ के ही पढ़ा है। मदरसों में, मदरसों का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आज तुम मदरसों से बहुत दूर भाग रहे हो और जनाब वाला मदरसों की हैसियत तुम्हारे नजदीक है नहीं जनाब वाला। मगर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, मदरसा बुनियादी चीज है। अपने बच्चों को इल्म दीन से माला माल करो जनाब वाला, बुनियादी चीज है। मदरसे हैं तो मस्जिदें हैं, मदरसे हैं तो इंसानियत है, मदरसे हैं तो वक़ार आदमियत है, मदरसे हैं तो मानवता है, मदरसे हैं तो नमाजी हैं, मदरसे हैं तो नमाज है। मदरसे ही नहीं होंगे तो तलफ़्फ़ुज़ कहाँ से लाओगे, तलफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो नमाज कहाँ से लाओगे, कैसे पढ़ोगे नमाजों को। मैं मस्जिदों में एसियां लगाने वालों, टाइलें लगाने वालों, करोड़ों करोड़ों रुपए मस्जिदों की चौसी और मस्जिदों को चिकना करने में लगाने वालों से ये कहना चाहता हूँ कि मस्जिद में चाहे एसी हो या ना हो, मगर तुम्हारे हर मकाम पे एक मदरसा मुस्तफा जान रहमत का घर जरूर होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जन्नत में मदरसा बना मगर मस्जिद नहीं बनी। अल्लाह ने जनाब मदरसा, तिपाहियों का नाम नहीं है मदरसा जनाब वाला, तिपाहियों का नाम नहीं है मदरसा जनाब वाला, चार दीवारी का नाम नहीं है मदरसा, डेस्क का नाम नहीं है मदरसा जनाब वाला, वो जो तिपाहियाँ लगी होती उनका नाम नहीं है, और न चार दीवारी का नाम मदरसा। उस मकाम खैर को कहते हैं जहाँ कलेमा खैर सिखाया जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तवज्जो है। जन्नत में मदरसा, और सारे जमाने में हम जिसकी फॉलोइंग करते हैं वो मदीने वाला मुस्तफ़ा। मस्जिद से पहले मदरसा बना था मक्के में, अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है जनाबे वाला। नमाज तो मेराज की रात में फर्ज हुई है, मगर नबुव्वत का ऐलान 40 बरस में मुस्तफ़ा ने कर दिया है। कुरान पढ़ा जा रहा है जनाब वाला, मगर नमाज फर्ज नहीं है। तो मुस्तफ़ा ने क्या किया, मुस्तफ़ा ने मस्जिद से पहले मदरसा बनाया। तवज्जो है। अरकम के घर में मदरसा, किस गौसे आदम की आप बात करते हो। मदरसे में बैठ के इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना पढ़ा, मेरे गौसे आदम ने इतना पढ़ा कि खुद इरशाद फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतुवा वनिलतु साद मिन मौलल मवाली। इरशाद फरमाते हैं कि मैंने मदरसे में बैठ के इल्म दीन हासिल किया, और ऐसा इल्म हासिल किया, इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना पढ़ा, मैंने बैठ के इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब ज़माना बना दिया। जोर से कह दो, कुतुबे ज़माना बना दी। इसलिए मदरसों को नजरअंदाज मत करो, मगर मदरसों में डिफरेंस की जरूरत है, मदरसों में फर्क करने की जरूरत है। कुछ मदरसे वो हैं जो जनाबे वाला नबी की दुश्मनी, जनाबे वाला नबी की दुश्मनी में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और कुछ मदरसे ऐसे हैं जो नबी के गुलामों की दुश्मनी में मेहनत कर रहे हैं, जो नबी के गुलामों की दुश्मनी में मेहनत कर रहे हैं, जो गौसे आजम के खिलाफ पढ़ाते हैं, जो जनाब गरीब नवाज के खिलाफ पढ़ाते हैं, जो अल्लाह के नबी के गुलामों के खिलाफ पढ़ाते हैं, जो आला हजरत इमाम अहमद रजा के खिलाफ पढ़ाते हैं, जो बगावत फैलाते हैं, जो गद्दारी करते हैं और बच्चों को गद्दारी की भुट्टी पिलाते हैं, जनाबे वाला उन मदरसों से उतने ही दूर रहना जैसे कि तुम नापाकियों से दूर रहते हो, जितना तुम नजासतों से दूर रहते हो, जितना गलाजतों से दूर रहते हो। ऐसे मदरसों से जहाँ गद्दार परवंच है, जहाँ गद्दारी के सबक हो, जहाँ मुस्तफा के गुलामों के खिलाफ जनाबे वाला उस्ताद और शागिर्द एक सफ में खड़े होकर जनाब कुत्तों की तरह भौंकते हो, ऐसे मदरसों से खुदा की कसम हर हाल में दूर रहना। इन मदरसों के अगर करीब गए तो खुदा की कसम सुन्नियत तो सुन्नियत हो सकता है, ईमान भी महफूज न रहे। गौसे आज़म ने इतना पढ़ा, कुतुबे ज़माना बना दिया जनाबे वाले। मेरे गौसे आज़म का मिजाज क्या, आओ पूछे इतने जबरदस्त आलिम से। बैठ जाओ चचा, बैठ जाओ, माशाअल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो। आने वालों पर रहमतें बरसे और बैठने वालों पर खूब बरकतें उतरे। मुझे जलसे में आने वाले बहुत अच्छे लगते हैं, मगर जाने वाला अच्छा नहीं लगता।
क्योंकि वो जाता है तो शैतान 1 मिनट में 1 सेकंड में उसे उठा के ले जाता है किडनैप करके। वो समझ ही नहीं पाता मैं क्यों जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ। एक ना मालूम मंदिर की तरफ बड़ा चला जाता है, इसलिए जाने वाला मुझे अच्छा नहीं लगता, आने वाला खूब अच्छा लगता है। खूब दूर तक माशाल्लाह क्या कॉन्फ्रेंस सजाइए भजनपुर वालों, अल्लाह तुम्हारे हर घर को सजाए और मेरे आला हजरत का फैजान अता फरमाए। मेरे मुफ्ती आजम के करम से अल्लाह तुम्हें हर एक को अपनी खूब बरकतें अता फरमाए और रहमतों का नुज़ूल। और इतनी बड़ी आलिम बामिल को बुला लिया, सुभान अल्लाह। पूरे हिंदुस्तान में हजारों मदरसों के बानी बैठे हैं तुम्हारे स्टेज पे। तवज्जो है, आगे बढ़ो। सरकार बगदाद वाले शहंशाह आप ही फरमा दे हैं, आप किस नबी का साया बन के आए हैं? हजरत सुलेमान के कदम पे हैं, इसीलिए शायद बादशाह हैं आप। जोर से, हजरत मूसा के कदम पे इसीलिए बड़े जलाली भी हैं आप। हजरत ईसा के कदम पे हैं, बड़े जमाली भी हैं आप। और पैकर सब्र रज़ा हैं, 40 साल तक ईसा के वजू से फजर की नमाज है। इसका मतलब ये हुआ कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का मजहर बन के आए हैं आप। तो जनाबे वाले मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, हाँ, मैं किसी न किसी का मजहर तो हूँ। जानना चाहते हो किसका हूँ? हमने अर्ज किया सरकार गुलाम हाजिर हैं। सुनना चाहते हर कान मुश्ताक है, हर दिल तमन्नाई है। सरकार इरशाद फरमाने तो बगदाद के शहंशाह ने इरशाद फरमाया, कुल्लु वलिय्यिन लहू कदमू, कुल्लु वलिय्यिन लहू कदमू व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। आका फरमाते हैं, बगदाद के शहंशाह फरमाते हैं कि हर वली किसी न किसी नबी के कदम पे आता है, हर वली किसी न किसी नबी का साया बन के आता है, हर वली किसी न किसी नबी का मजहर बन के आता है। मगर मैं बगदाद वाला गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी किसी और नबी का नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफा का साया बन के आया हूँ, आमिना के लाल का मजहर बन के आया हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह का पर्चा बन के आया हूँ। अरे ओ भजनपुर सेफनी वालों, खूब समझ लो इसका मतलब बगदाद का शहंशाह, मदीने वाले मुस्तफा का मजहर। तो याद रखो, जो मिराज उनका है वही मिराज इनका है, जो तबीयत उनकी है वही तबीयत इनकी है, जो नेचर उधर है वही नेचर इधर है, जो मानसिकता उधर है वही मानसिकता इधर है। खुदा की इज्जत की कसम, अब जरा नबी को देखो क्या मिराज है। अब जरा मुस्तफ़ा को देखो क्या मिजाज है मेरे नबी का। अब जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत का मिजाज, पहला मिजाज जनाबे वाला बताना चाहता हूँ। मिजाज सबसे पहला मिजाज मुस्तफ़ा जान रहमत की तबीयत पाक ये है कि अभी नबी जमाने में आए भी नहीं। जोर से बोलो, बोलते ही रहो। हाँ माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत समाअतें हैं तुम्हारी और क्या खूबसूरत चेहरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी सुभान अल्लाह की सदाएं हैं माशाअल्लाह। तबीयत खुश हो रही है। अभी आए नहीं मुस्तफा, 12 रबीउल अव्वल को आने हैं मुस्तफ़ा, तशरीफ लाना है उनको। जनाब वाला तलुबार होना है, जनाब वाला शम्स रिसालत को तलुबार होना है, महरे चरख़े नबुव्वत को आना है, ज़माने के पर्दे पर रोशनी बिखेरना है। मगर अभी नबी आए नहीं है। मगर हुजूर के आने से बहुत पहले पूरी दुनिया में शोर मचा, एक शोर उठा। आने से पहले गली गलियारों में, खलवतों में, जलवतों में, सहराओं में, समंदरों में हर जानिब एक शोर उठा कि मुस्तफ़ा आ रहे हैं, मुस्तफ़ा आ रहे हैं, मुस्तफ़ा आ रहे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम ने भी उन्हीं का नाम लिया। हज़रत नूह की जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हीं के खुतबे पढ़े। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उन्हीं के कसीदे पढ़े। हज़रत इस्माइल नबीउल्लाह की गर्दन पे छुरी कहाँ चली, पीठ में हुजूर का नूर मौजूद था जनाब वाला। हज़रत लूत सालेह यहया ज़करिया 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन अला नबीना व अलैहिम तस्लीमात ने उन्हीं के गुन गाए। मूसा बोले वो आ रहे हैं जनाबे वाला, हजरत लूत बोले वो आ रहे हैं, हजरत याकूब ने कहा कि वो आ रहे हैं, हजरत यूसुफ ने फरमाया कि वो आ रहे हैं। हर गली गलियारे में एक आवाज, एक सदा के वो आ रहे हैं। आखिर में ईसा बोले इंतजार की घड़ियां खत्म। जोर से बोलो,
इंतजार की घड़ियां खत्म, अब मेरे बाद वही आ रहे हैं। आसमानों में जिन्हें अहमद कहते हैं और जमीनों में जिनका प्यारा नाम मोहम्मद है, वही आने वाले हैं। हजरत ईसा के बाद बड़ी शान के साथ 12 रबीउल अव्वल शरीफ को कई सौ साल के बाद, हजरत ईसा से कई सौ साल के बाद मेरा नबी बड़ी शान के साथ दुनिया में 12 रबीउल अव्वल शरीफ की भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह में मुस्तफा मक्के में हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाकीज़ा गोश में तशरीफ ले आए। हजरत मोहतरम आ गए, ज़माने में छा गए। जोर से कह दो, अरे आ गए, छा गए। बचपन देखा दुनिया बोली, बच्चे बहुत देखे मगर आमिना के बेटे जैसा बेटा न देखा। और खुदा की कसम जब जवान हुए उन मुस्तफा ने शबाब पे कदम रखा, और जब गलियां सजी हैं मुस्तफा से, जब गलियारे महके हैं मुस्तफा से, तो दुनिया ने भैया जवान कहा हमने ओ जवान देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा, हलीमा के शहजादे जैसा शहजादा नहीं देखा। गुफ्तार अल्लाह की कसम रफ्तार ने मारा जनाबे वाला, गुफ्तार ने खुदा की कसम कुफ्र की जान ले ली। और जनाबे वाला जो बची कुची रमक जिंदगी की कुफ्र में रह गई थी तो उनकी किरदार ने ले ली। जोर से कह दो, जवान हुए, दुनिया बोली जवान बहुत देखे मगर इन जैसा नहीं। 40 बरस के हो गए, जमाना बोला एक एक अदा से अल्लाह की याद आती है, वो मुस्कुराए। जमाने ने कहा अल्लाह तेरी कुदरत, अल्लाह तेरी कुदरत। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जब वो मक्के की गलियों में चले हैं, जमाना बोला अल्लाह तेरी कुदरत। जब वो बोले हैं और फूल झड़े हैं तो जमाना बोला अल्लाह तेरी कुदरत। जब उन्होंने समय की धारा को रोका है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे दुनिया की पहली हस्ती है मुस्तफा की फैक्ट्री वालों, भजनपुर वालों, दुनिया की पहली हस्ती है जिसने टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर डाला। कई बार ना दुनिया में कोई साइंस वाला, ना अमेरिका वाला, ना यूरोप वाला, ना नासा वाला, ना इसरो वाला आज तक टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर सका है। दुनिया में पहली बार अगर किसी ने समय की धारा को रोक के दिखाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर मखदूम सिमला, फैज़ाने औलिया इकराम, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह। और ये साइंस वाले जनाब वाला इनकी हैसियत ही क्या है, रात के 1:57 पे सबकी कलई खुल जाती है। अरे इनकी क्या हैसियत है साइंस वालों की, ये हसीनों मशीनों वालों की हैसियत क्या है। रात के 1:57 पे मुरादाबाद हिल जाता है, पंखे हिलने लगते हैं। रात के 1:57 मुख्य बिंदु नेपाल, होते होते ही झटके मुरादाबाद रामपुर आ जाते हैं। सारे साइंस वाले बगले झाग जाते हैं, न रडार किसी काम का, न स्मार्ट किसी काम का, न मशीनें किसी काम की। पूरी दुनिया है साइंस हैरान परेशान, खुदा की कसम। और सारी साइंस को एहसास हो जाता है रात के 1:57 पे साइंस और साइंटिस्टों को एहसास हो जाता है। जमाने में अगर कोई सुपर पावर है तो बस एक अल्लाह है, अल्लाह। जब मुरादाबाद हिला, रामपुर हिला तो सारे साइंस वालों को जनाबे वाला बेबस हो जाते हैं, वो बेबस हो जाते हैं वो। और जनाबे वाला सबको अल्लाह अल्लाह याद आता, सबको अल्लाह अल्लाह याद आता है। मेरे मुस्तफा है जमाने में, खुदा की कसम तशरीफ लाए पैगंबर इस्लाम, तो उन्होंने दुनिया में एक बार नहीं कई बार मदीने वाले मुस्तफा ने समय की धारा को ही रोक दिया, जनाब वाला टाइम का सिस्टम ही विलोप कर दिया मदीने वाले मुस्तफा ने। एक बार तब जब हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने मुस्तफा जान रहमत से अर्ज किया, सरकार असर की नमाज रह गई मेरे पैगंबर। तवज्जो है, अरे है, असर की नमाज रह गई मेरे पैगंबर। तो मुस्तफा जान रहमत में इरशाद फरमाया, तेरी आंखों में आंसू क्यों है, रोता क्यों है, बिलखता क्यों है? तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है। जोर से और जोर से
इधर मौला उधर दूर पहाड़ियों के पीछे जाकर चेहरा छुपाने के फिराक में था। सूरज दूर पहाड़ियों के पीछे जाकर चेहरा छुपाने के फिराक में था। इधर हजरत अली ने वजू किया, उधर मेरे मुस्तफा ने उंगली को सीधा किया। वो तो खैर हो गई, वो तो खैर हो गई कि असर के मकाम पे लाके खड़ा कर दिया। अगर चाहते तो जोहर के मकाम पे लाके खड़ा कर। खुदा की कसम ये मुस्तफा हैं जिन्होंने उंगली का इशारा किया, सूरज असर के मकाम पे आके खड़ा हो गया और जनाबे वाला मौला ने समय की धारा को रोक के दिखा दिया। टाइम का सिस्टम खुदा की कसम या तो नबी के लिए ब्लॉक हुआ है या नबी ने ब्लॉक किया है। अरे कैसे उम्मती हो तुम यार, नाज करो सीने 56 के नहीं 72 इंच के सीना फुला के बोला करो हम हुजूर के गुलाम हैं। या तो उनके लिए टाइम का सिस्टम ब्लॉक हुआ या उन्होंने किया। उनके लिए मेराज की रात में हुआ था, पूरा टाइम का सिस्टम ही ब्लॉक कर दिया, सारी दुनिया को जाम कर दिया था मेरे अल्लाह ने। ऐसे ही जैसे पर्दे जाम कर दिए जाते हैं, जैसे रिमोट से पर्दा जाम कर दिया गया, जो चीजें वहीं ठहर जाती है जनाब वाला पर्दा। अब पर्दा तब खुलेगा जब रिमोट चलेगा। तवज्जो है, ये शैतान कुत्तों को लेके आ रहा है, भौंका रहा है क्या किसी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए, और दो एक कुतिया और एक कुत्ते को लेके आया स्टेज के पीछे। शैतान ऐसे ही करता है जनाब वाला, जब देखता है मजमा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो कोशिश करता है कहां से डिस्टर्ब करूं, कोई उठा तो है नहीं, सब अपनी माँ बाप की ट्रेनिंग दिखा रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं। तो दूर से लाके कुत्ता और कुतिया को लाके स्टेज के पीछे छोड़ दिया कि लड़ो तुम दोनों, और दोनों के पेटों में उंगली मार दिया, जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से भौंको। मैं तो कह रहा हूं कितना भुकवाएगा भुकवा ले ना।